नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, बात करता हूँ जो ये मैं कहानियाँ आपको प्रतिदिन देता हूँ, ये सिर्फ मात्र कहानियाँ नहीं, महज ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारे आपके बीच के एक रिश्ते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अगर इस कहानी के एक अंश से भी कहीं प्रेरित होता है और उसके जीवन में जरा सा भी बदलाव आता है, तो इससे बड़ा ईश्वर का दिया हुआ कोई मेरे लिए इनाम नहीं होगा, कोई मेरे लिए परदोष नहीं होगा। आइए बात करते हैं। एक बार की बात थी कि एक संत के गुरुकुल में बहुत सारे छात्र पढ़ाई करा करते थे। एक छात्र की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद उसकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के गुरुजी ने उनको एक दर्पण दिया, और उस दर्पण को आप जिसकी तरफ करेंगे उसके मन की चीज़ें सामने आ जाती हैं, उसके मन में क्या भाव है वो सामने आ जाते हैं। अनायास ही वो दर्पण लेने के बाद उसने गुरुजी की तरफ किया, देखा कि गुरुजी के मन में भी काफ़ी मैल दिखा, कहीं पर क्रोध दिखा, कहीं पे अहंकार दिखा, और वो बड़ा परेशान हुआ कि जिन गुरु से मैंने शिक्षा ली है उनके अंदर ये, फिर वो आगे बढ़ता है। लोगों के जिसके इसके सामने वो दर्पण करता है, किसी की क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष उसको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि पूरी दुनिया जो है मलिन है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो पूरी तरीके से निर्मल हो। अंत में वो थक हार के कोशिश करता है कि जो मेरे माता पिता हैं, जिनको बहुत पूजनीय माना जाता था और वो पूरे अपने गांव के अंदर बहुत आदर्श थे, उसने कहा चलो इन पर प्रयास करते हैं। उनको देखा तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई अवगुण नजर आया। आखिर वो थक हार के परेशान हो गया और वापस गुरुजी के पास आता है वो दर्पण लेकर के, और गुरुजी उसकी चेहरे की विचलता को देख करके वो समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है। उसने कहा हाँ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? गुरुजी ये दर्पण जो है, मैं जिस ओर करता हूँ, जिसकी ओर करता हूँ, कोई ना कोई अवगुण मुझे नजर आता है, किसी के अंदर कोई गुण नजर ही नहीं आता। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि वत्स बेटा, मैंने तुमको ये दर्पण जो था ये तुम्हारे अपने अवगुणों को देखने के लिए दिया था, अपने आप को निहारने के लिए दिया था, न कि दुनिया को। जिस दिन तुम अपने आप को निहारोगे और अपने अवगुणों को आप एक एक करके दूर करोगे तो निश्चित तौर पर ये संसार आपके लिए बदल जाएगा। हम अगर केवल दूसरों के अवगुण ही देखते रहेंगे तो हमको दूसरों के अवगुण ही दिखेंगे, कभी उसमें गुण दिख ही नहीं सकते। तो संसार में सबसे ज़्यादा स्पेस अगर किसी चीज़ का है तो खुद को बदलने का है। हम खुद को उस दर्पण के सामने लाएं और देखें कि क्या अभी भी हमारे अंदर कोई ऐसा द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, कोई ऐसा कोई अवगुण जैसा रावण बैठा हुआ है। अगर है तो उसे निकालने की कोशिश करें, उसे समाप्त करने की कोशिश करें। आप अपने आप को विशुद्ध कर लें, शुद्ध कर लें, निर्मल कर लें, तो आप समझ लीजिए कि जग अपने आप आपके लिए निर्मल हो जाता है। आइए प्रयास करें अपने एक एक अवगुणों पर केंद्रित होते हुए धीरे धीरे उनको अपने से दूर करने का। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त योगेश रंजन। नमस्कार।